जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सौविसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ है उसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम जिसमें सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 खंड ब दूसरे नंबर का जो खंड है उसका आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे। इस पाठ 4 में 2 पर्वों के बारे में बताया गया है, 10 लक्षण पर्व और 16 कारण पर्व। सबसे पहले हम 10 लक्षण पर्व के बारे में समझते हैं। 10 लक्षण पर्व से पहले भी हम पर्व शब्द को समझते हैं। पर्व किसे कहते हैं? जो हमें आपस में जोड़ने का काम करता है उसका नाम होता है पर्व। जो सामूहिक रूप से लोगों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है उसका नाम होता है पर्व। पर्व का एक अर्थ संधि भी होता है। जैसे गन्ने के 2 फांक के बीच में जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है उसे भी पर्व अथवा पौर कहते हैं, जो जोड़ने का काम करे। हमारे यहाँ जो पर्व आते हैं वो हमारे समाज को जोड़ते हैं, पूरी समाज को इकट्ठा करते हैं और सब मिलकर के बड़े हर्षोल्लास के साथ में वह पर्व मनाते हैं। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो शाश्वत होते हैं, कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो नैमित्तिक होते हैं, किसी कारण के साथ में मनाए जाते हैं। जैसे अष्टानिका महापर्व, यह शाश्वत पर्व है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। ऐसा यह शाश्वत पर्व अष्टानिका है जो किसी निमित्त के साथ में नहीं मनाया जाता बल्कि प्रत्येक वर्ष 3 बार मनाया जाता है, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ में, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक। यह अष्टानिका पर्व है। अष्टमी है, चतुर्दशी है, ये शाश्वत पर्व है। निमित्त नैमित्तिक अथवा अशाश्वत पर्वों में जैसे 10 लक्षण पर्व है। 10 लक्षण पर्व भी जैसे ही काल परिवर्तन होता है, काल परिवर्तन के पश्चात जब सुवृष्टियां होती है, पूर्व में कुवृष्टियां हुई, सब कुछ समाप्त हो गया। जब सुवृष्टियां हुई, सुवृष्टि होने के पश्चात पंचमी के दिन उन गुफाओं से छिपे हुए सभी मनुष्य, सभी जीव बाहर आते हैं और बड़ा हर्षोल्लास मनाते हैं। उस निमित्त से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हुआ। 10 लक्षण पर्व साल में कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है। उन्हीं सब चर्चाओं को आज हम इस 10 लक्षण पाठ के अंतर्गत समझेंगे। देखें अपनी अपनी पुस्तक में पाठ नंबर 4 निकाल लीजिए। संपूर्ण हिंदी मासों में भाद्रपद का मास सबसे पवित्र है क्योंकि इस मास में सबसे अधिक व्रत आते हैं, जैसे 10 लक्षण, षोडश कारण, रत्नत्रय, पुष्पांजलि आदि। अनंत 14 भी जो हैं वह भी इस भाद्रपद मास में ही आते हैं। यह भाद्रपद महीना, भादवे का महीना, पूरे 12 महीनों का राजा कहा जाता है। यह पर्व वर्ष में 3 बार माघ, चैत्र और भाद्रपद मास में आता है। साल में 3 बार यह पर्व मनाया जाता है, परंतु सामान्यतः यह पर्व भाद्रपद में ही मनाया जाता है। वैसे तो बहुत से लोग हैं जो तीनों बार मनाते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो बहुत अधिक हर्षोल्लास के साथ में जो मनाया जाता है वो भाद्रपद महीने की अपेक्षा से ज्यादा मनाया जाता है। उसका कारण है क्योंकि भाद्रपद में, भादवे महीने में व्यापार भी थोड़ा मंदा रहता है।
दूसरी बात, वहां अधिक पर्व आते हैं, अन्य और दूसरे भी पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, तो उनके साथ में भी ये मनाया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम चूंकि वर्तमान में नगरों में रहते हैं, मुनि महाराज हमारे नगरों में रहते हैं, मुनि महाराज का सानिध्य हमको प्राप्त हो जाता है। चातुर्मास के अंतर्गत भाद्रपद का महीना आता है, इस कारण से भाद्रपद महीने को विशेष रूप से हम लोग मनाते हैं। भाद्रपद के अंतर्गत श्वेतांबर और दिगंबर ये दो परंपराएं जो चल रही है, उसमें श्वेतांबर परंपरा में भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी से भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक 8 दिनों का यह पर्व वो लोग मनाते हैं, तथा दिगंबर परंपरा में भाद्रपद शुक्ला पंचमी से लेकर प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक, भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी तक 10 दिनों का यह पर्व मनाया जाता है, और इसीलिए इसका नाम है 10 लक्षण। 10 अर्थात 10 लक्षण मतलब धर्म। जिस पर्व में 10 प्रकार के धर्मों की बात की गई हो, 10 प्रकार के धर्मों को ग्रहण करने की, धारण करने की चर्चा की गई हो, उसका नाम है 10 लक्षण पर्व। इस पर्व में आत्मा के 10 गुणों की आराधना की जाती है। इनका सीधा संबंध आत्मा के कोमल परिणामों से होता है। इस पर्व का वैशिष्ट्य है कि इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर आत्मा के गुणों से होता है। महावीर जयंती मनाएंगे तो वो तो हमने इसलिए मनाई क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। अक्षय तृतीया मनाई इसलिए मनाई क्योंकि उस दिन भगवान आदिनाथ स्वामी को इक्षु रस का आहार मिला। रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं इसलिए मनाते हैं क्योंकि विष्णु कुमार आदि जो विष्णु कुमार मुनि महाराज हैं, उन्होंने अकंपनाचार्य आदि 701 मुनि महाराजों की रक्षा की। तो वो तो एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए मनाया जाता है, लेकिन 10 लक्षण पर्व किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं मनाया जाता, बल्कि 10 लक्षण पर्व तो आत्मा के गुणों की आराधना है। जिन्होंने उत्तम क्षमा आदि इन 10 धर्मों को अपने जीवन में ग्रहण किया, स्वीकार किया, हम तो उनकी पूजा करते हैं और उन्हीं 10 धर्मों की आराधना करते हैं। इन गुणों में से एक गुण भी यदि परिपूर्णता को प्राप्त हो जाए तो मोक्ष तत्व की उपलब्धि होने में किंचित भी संदेह नहीं रह जाता। 10 धर्मों की अभी हम चर्चा करेंगे। 10 धर्मों में से हम एक धर्म को भी स्वीकार करें तो भी पूरे 10 आ जाएंगे, और पूरे 10 को स्वीकार करेंगे आत्मा में जब वो ग्रहण होंगे तो निश्चित रूप से आत्मा को मोक्ष तत्व की प्राप्ति, वह जीव मोक्ष मार्ग की ओर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। धर्माचरण के माध्यम से शांति प्रदायक पर्वों में 10 लक्षण पर्व शीर्ष स्थान पर है। इसीलिए इसे पर्वाधिराज की उपाधि से विभूषित किया जाता है। सभी पर्वों का यह राजा माना जाता है, और हम भी देखते हैं हमारे समाज में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उनमें 10 लक्षण पर्व प्रमुख रूप से मनाया जाता है, बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। पूरे देश में हम देखते हैं जब भी 10 लक्षण पर्व आता है उसके 2 महीने पहले से उसकी तैयारियां होने लगती है। जगह जगह से विद्वान बुलाए जाते हैं। मुनि महाराज जो जहां होते हैं वहां पर, जहां चातुर्मास करते हैं वहां पर उस 10 लक्षण पर्व की महत्वपूर्ण आयोजन को वहां पर किया जाता है। ये उत्तम 10 धर्म आत्मा के भावनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न विशुद्ध परिणाम हैं। निश्चित रूप से इन 10 धर्मों के बारे में जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमारे आत्मा के जो परिणाम है, हमारे आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है, उस स्वभाव का हमको ज्ञान होता है। हम संसार में अशांति को प्राप्त करते हैं, बड़े दुखी होते हैं, लेकिन इन 10 धर्मों को सुनकर के यदि हम इनको अपने जीवन में थोड़ा सा भी स्वीकार करें, ग्रहण करें, तो निश्चित रूप से हमें आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है, जो आत्मा को अशुभ कर्मों के बंध से रोकने के कारण संवर के हेतु हैं। आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में भी स्पष्ट लिखा है, जो 10 धर्मों को धारण करते हैं उन आत्मा में कर्मों का बंध रुकता है और वो जीव संवर को प्राप्त होते हैं। संवर का मतलब होता है कर्मों का आना, रुक जाना। हम संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं? क्योंकि हमारे आत्मा में कर्म आ रहे हैं और वो चिपक रहे हैं, और उसी कारण से उदय में आकर के हम वैसे ही परिणाम करते हैं। वो चक्र चलता आ रहा है। यदि हम क्रोधादि कषाय नहीं करेंगे तो नवीन कर्मों का बंध रुकेगा। जब नवीन कर्मों का बंध रुकेगा तो संवर होगा, और संवर होने से आत्मा का कल्याण होगा। ख्याति, पूजा आदि से निरपेक्ष होने के कारण इनमें उत्तम विशेषण लगाया गया है। प्रत्येक धर्म के आगे उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, ये उत्तम क्यों लगाया गया? क्योंकि ये जो धर्म है ये किसी ख्याति, पूजा, लाभ के लिए नहीं किए जाते। 10 लक्षण पर्व को बहुत से लोग उपवास करते हैं,
पूरे 10 दिन उपवास करते हैं, इसलिए नहीं करते कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मुझे कुछ प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। नहीं, उन सबसे दूर रह करके सम्यक अच्छी प्रकार से रत्नत्रय के साथ में पालन करना, सम्यक दर्शन के साथ में पालन करना, इसलिए यहाँ पर उत्तम विशेषण दिया हुआ है। रसलक्षण पर्व के प्रत्येक अंग का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित रूप से हम करते हैं और हम आगे उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव आदि इन 10 धर्मों के बारे में समझेंगे। हम समझते हैं सबसे पहले उत्तम क्षमा धर्म। देखिए क्या परिभाषा दी है। क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध न करना क्षमा है। समर्थ रहने पर भी क्रोधोत्पादक, जो क्रोध को उत्पन्न करने वाले निमित्त हैं, ऐसे निंदा, अपमान, गाली गलौज आदि प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी मन में कलुषता न आने देना, मन में कषाय भाव, क्रोधादि भाव नहीं आने देना, इसी का नाम है उत्तम क्षमा धर्म। सबसे पहले तो हम इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। हम जिन 10 धर्मों की चर्चा कर रहे हैं, इन 10 धर्मों का पूर्ण रूप से पालन मुनि महाराज ही करते हैं, क्योंकि उत्तम शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का बोधक है। इन रत्नत्रय से युक्त होकर के जो वो क्षमा का पालन करते हैं, वो है मुनि महाराज। हम और आप अभी पूर्ण रूप से उत्तम क्षमा धर्म का पालन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अंश में तो कर ही सकते हैं। हमने क्षमा धर्म को समझा, क्या मतलब? क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी गुस्सा नहीं करना। क्षमा धर्म का विपरीत है क्रोध। क्षमा आत्मा का स्वभाव है, क्रोध करना आत्मा का विभाव है। हमारे समक्ष बहुत से ऐसे कारण उपस्थित हो जाते हैं जिनसे हमें गुस्सा आता है। हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होना, सामने वाले को जो हमने कहा यदि उसने नहीं किया तो हमें गुस्सा आ जाता है। अगर हम थोड़ी सी देर मन में विचार करें कि हम जिस पर गुस्सा कर रहे हैं, क्या वास्तव में उस पर गुस्सा करना, क्रोध करना उचित है? गुस्सा करने के बाद जब हम गुस्सा कर देते हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर हमने गुस्सा किया, हमारा चेहरा किस तरह का हो जाता है? लाल पीला हो जाता है। इतना गुस्सा से हमारा चेहरा विकृत हो जाता है कि यदि उस समय हम अपना चेहरा मिरर में देखें तो हमें उसमें भी इतना गुस्सा आएगा कि मैं ऐसा हूं क्या। हम विचार तो करें, क्रोध क्यों करते हैं? क्रोध करने के आधा घंटे बाद में जब हम शांति से बैठते हैं, तब हमें मन में विचार आता है, अरे यार मैंने फालतू में गुस्सा कर दिया, मैंने क्यों बोल दिया उसको ऐसा, उसकी क्या गलती थी। एक बात हमेशा अपने जीवन में विचार करें, तत्व दृष्टि यदि हमारे पास में है तो हम निमित्त को दोष नहीं देंगे। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। कितनी अच्छी पंक्तियां पूजन में तो पढ़ते हैं। हमने खुद ऐसे कर्म किए हैं, इस कारण से हमें वह फल प्राप्त हो रहा है। हम सामने वाले को क्यों दोष देते हैं? हम निमित्त को क्यों दोष देते हैं? यदि किसी ने हमारे लिए बुरा कह दिया है तो क्या हम वो हैं? मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ, सामने वाले व्यक्ति ने हमें कुछ कहा, यदि हम वैसे हैं तो फिर हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही तो हैं। और यदि हम वैसे नहीं हैं तो सामने वाला एक बार नहीं 1,00,000 बार कहे, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? जब हम वैसे है ही नहीं तो फिर हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं? यदि हम इस उत्तम क्षमा धर्म को बहुत अच्छी तरह से समझें, हमारे जीवन में बहुत बहुत तरह का, अनेक प्रकार का गुस्सा आता है। हम नाराज हो जाते हैं, जब किसी से लड़ाई होती है हम बोलना छोड़ देते हैं, बोलचाल बंद कर देते हैं। अरे जब बोलेंगे नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी? सब चाहते हैं बोलना, लेकिन शुरुआत कौन करे? ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। उत्तम क्षमा धर्म को हम समझ रहे हैं, सबसे पहले तो हम यह विचार करें, गलती हमारी हो चाहे सामने वाले की हो, गलती तो की है, वो भी तो मनुष्य है, वो भी तो जीव है, कोई भगवान तो बन नहीं गया। गलती तो मनुष्य से ही होती है, भगवान से थोड़ी ना होती है। जब गलती हो गई तो उसको क्षमा करना सीखें, उसको समझें कि हाँ सामने वाले से गलती हो गई है, मैं उससे क्षमा करता हूँ। और क्षमा करने वाला और अधिक वीर कहा जाता है, क्षमा वीरस्य भूषणम। और क्षमा करने वाले से अधिक और ज्यादा क्षमा मांगने वाला होता है। यदि हमसे कोई गलती हो गई है, हम तुरंत बोले भैया मुझे क्षमा करना, मुझसे ऐसी गलती हो गई, फिर देखो कितना अच्छा जीवन चलेगा। तो इस लोक व्यवहार की दृष्टि से भी अपने परिवार में सुख शांति यदि हमें रखनी है तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, और जिसका व्यवहार बहुत मीठा होता है सब उसके मित्र होते हैं। इसलिए उत्तम क्षमा धर्म को हम समझ रहे हैं। हम ये स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं, क्यों आप लोगों के लिए पाठ्यक्रम चलाया है? हम सिर्फ ग्रंथ पढ़ करके ही सीमित नहीं रहे। जो
शास्त्रों में बातें हैं उनको हम अपने जीवन में भी उतारें, तब तो हमारा पढ़ना पढ़ाना सार्थक होगा, नहीं तो फिर कोरा कोरम पूरे करने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए क्षमा धर्म को समझें, जो गुस्सा है उसको कम करने की कोशिश करें। यदि कभी गुस्सा आए तो उस स्थान को छोड़ दे जहां से गुस्सा कर रहे हैं, हम थोड़ा ठंडा पानी पी लें, हम तत्व चिंतन करें, जिस निमित्त से गुस्सा आ रहा है उस निमित्त को दूर करें, वहां से दूर स्वयं हो जाएं। अगर हम दूर नहीं कर सकते तो अपने स्वभाव को थोड़ा सा विनम्र बनाएं, अच्छा बनाएं। गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं है, हानियां ही हानियां हैं। यदि 1 मिनट हम गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर की 1000 श्वेत रक्त कणिकाएं, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है, व्हाइट सेल्स, ये जल करके भस्म हो जाती हैं। हमारा शरीर बहुत पतला हो जाता है, कुरूप हो जाता है। बहुत सारे दोष ही दोष हैं, हानियां ही हानियां हैं। तो ऐसा काम हम करें ही क्यों? हम गुस्से को छोड़ें, क्षमा धर्म को अपनाएं, फिर देखो कितना आनंद मिलता है। दूसरा धर्म है उत्तम मार्दव धर्म। देखिए इसकी परिभाषा, चित्त में मृदुता और व्यवहार में विनम्रता ही मार्दव है। मृदुता मतलब कोमलता, बड़े विनयवान होना। यह मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। क्षमा धर्म क्रोध के अभाव में प्रकट हुआ था, मार्दव धर्म मान घमंड के अभाव में प्रकट होता है। जाति, कुल, रूप, ज्ञान, तप, वैभव, प्रभुत्व, ऐश्वर्य संबंधी अभिमान, यह मद कहलाता है। जाति का मद, अपने पिता के वंश का मद करना। तुम जानते नहीं मेरे दादाजी कौन थे, यह तुम जानते नहीं मेरे पिताजी कौन हैं, इस तरह का घमंड करना, यह जाति मद कहलाता है। कुल मद, अपनी माँ के वंश का मद करना, मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, इस तरह का जो माता पीहर पक्ष का जो मद है, माँ के पक्ष का जो मद है, घमंड है, वह कुल मद कहलाता है। रूप मद, अपनी सुंदरता का, अपने ज्ञान का घमंड करना। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को देखो, इतना ज्ञान था लेकिन किंचित मात्र भी अभिमान नहीं था। उनके जीवन से हमें यही तो प्रेरणा लेनी है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखो, आज इतना ज्ञान है, स्वयं तो पढ़े 9वीं कक्षा, और आज उन्होंने जो शास्त्र लिखे उन पे बड़े बड़े दिग्गज विद्वान पीएचडी कर रहे हैं। मूकमाटी जैसा जिन्होंने महाकाव्य लिखा, लेकिन फिर भी जब उनकी विनम्रता को देखते हैं तो हमेशा हमें शास्त्रों के वो पंक्तियां, वो शब्द याद आ जाते हैं जो शास्त्रों में मुनियों के लिए लिखी है। उत्तम मार्दव धर्म आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज में देखें, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी कोई घमंड नहीं। तपस्या का मद, बहुत से लोग घमंड करते हैं, मैंने इतने उपवास कर लिए, मैंने इतने व्रत कर लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम उसका घमंड करेंगे तो हमारा व्रत उपवास करना सब व्यर्थ चला जाएगा। वैभव, धन संपत्ति का मद, करोड़पति अरबपति लोग होते हैं, उनके अंदर घमंड आ जाता है। किस बात का हम घमंड कर रहे हैं? वो रुपया पैसा कब साथ में जाने वाला है? आज तक जितने लोग आए हैं सब यहीं से कमाए हैं और यहीं छोड़ करके चले गए। हम किस बात का अहंकार करते हैं? प्रभुता का, अर्थात मेरी आज्ञा चलती है, समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, इसका मद। ऐश्वर्य, अर्थात अपने ऐश्वर्य का मत करना, अपनी प्रभुता, अपनी प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का मत करना, ये मत कहलाता है। हम विचार करें हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं। अहंकार करके हम कहाँ जाएंगे? एक पंक्ति आई है शास्त्रों में, सामान्य रूप से दोहा कहते हैं, मान करनते मर गए रहे न जिनके वंश, और तीनों को तुम देख लो रावण कौरव कंस। तीनों ने घमंड किया और घमंड के अभिमान में चूर चूर हो गए, जीवन समाप्त हो गया। उनके कोई वंश आज नहीं चलते, कोई अपने बेटों का नाम रावण कौरव नहीं रखना चाहता, उनका नाम हमेशा निंदनीय रूप में ही लिया जाता है। हम क्यों, किस बात का अभिमान कर रहे हैं? क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे? अगर हम धर्म की अपेक्षा से चर्चा करें, शास्त्रों में लिखा है हमने एकेंद्रीय जीव की, उस वनस्पति के पर्याय को भी प्राप्त किया है। आज यदि पुण्योदय से मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई, अच्छा रूप, अच्छा सुंदर घर परिवार मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, तो हम घमंड करने लगे। नहीं, इस प्रकार का घमंड हमें नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, इन्हें विनश्वर समझकर मान कषाय को जीतना ही वास्तव में उत्तम मार्दव धर्म है। ये सब हमेशा नहीं रहने वाले, हमेशा तो आत्मा का विनय गुण रहने वाला है। उस विनय गुण को प्राप्त करना ही उत्तम मार्दव धर्म है। तीसरा है उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव का अर्थ है रिजुता, अर्थात सरलता होना। मन में कुछ, वचन में कुछ
और प्रकट अर्थात शरीर के द्वारा कुछ और प्रवृत्ति होना, यह मायाचारी कहलाती है। इस माया कषाय को जीतकर मन, वचन और काय की क्रिया में एक रूपता लाना ही उत्तम आर्जव धर्म है। बहुत से लोग होते हैं जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी होती है, जो सामने तो कुछ और बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। इस तरह की मायाचारी वाला जीवन, छल कपट करना, किसी के साथ धोखा करना, इस तरह का जीवन जीने से हमारा विश्वास समाप्त होता है। विश्वास समाप्त होने से हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। आज जो पूरी दुनिया टिकी हुई है, हमारा जो जीवन चल रहा है, वो विश्वास पे ही तो चल रहा है। जिस व्यक्ति ने एक बार किसी के साथ धोखा कर दिया, मायाचारी कर दी, फिर अब उसका विश्वास समाप्त हो गया। इसलिए वह विश्वास हमेशा बना रहे, इसके लिए हमें मायाचारी का त्याग करना चाहिए, छल कपट धोखा नहीं करना चाहिए। अपितु जो आत्मा का स्वभाव है, ऋजुपन, सरलपन, उसको ग्रहण करना चाहिए। चौथा धर्म है उत्तम शौच धर्म। शौच का अर्थ है पवित्रता। अतः अपने हृदय में मद, क्रोधादिक बढ़ाने वाली जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, जितने भी गलत परिणाम हैं, उनमें सबसे प्रबल है लोभ कषाय। कहा भी है, लोभ पाप को बाप बखानो। हम जो हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, परिग्रह बढ़ाते हैं, उन सब में लोभ ही तो कारण है। यदि लोभ नहीं हो तो हम क्यों व्यर्थ में बहुत हिंसा वाले व्यापार करें? क्यों हम व्यर्थ में अपने परिग्रह को बढ़ाएं? हमारी आकांक्षाएं, हमारी तृष्णाएं हैं, हमारा लोभ है, तभी वो सारे के सारे पाप होते हैं। अतः इस लोभ पर विजय पाना ही उत्तम शौच धर्म है। और ये कहा भी गया है और हम मानते भी हैं, जीवन में देखते भी हैं, हम कितना भी पैसा कमा लें लेकिन हमारी तृष्णा की पूर्ति होने वाली नहीं है। हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं संतुष्टि लानी ही पड़ेगी। सेटिस्फेक्शन जब तक हमारा जीवन नहीं होगा तब तक हम आनंदित और सुखी नहीं हो सकते। कितनी अच्छी पंक्तियां कही हैं, सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे। हम कितना भी रुपया कमा लें, आज जितना हम कमा रहे हैं, यदि वहां हमारी संतुष्टि नहीं है तो हम उससे कितना भी ज्यादा कमा लें तो भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते। आचार्य श्री एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जितना हमने कमा लिया, अगर आज आप इसमें संतुष्ट नहीं हुए तो आपकी क्या गारंटी है कि आप जो कल और अधिक कमाने की इच्छा रख रहे हैं उसमें आप संतुष्ट हो जाएंगे। एक व्यापारी जब कमाता है, शाम के समय अपना गल्ला देखता है तो उसमें देखता है माना कि 10,000 कमाए, तो उसके मन में क्या आता है? आचार्य श्री कहते हैं कम आए। उसके मन में आता है कि अरे मैंने तो इतना ही कमाया, मुझे तो और कमाना चाहिए, उसकी और इच्छा बढ़ जाती है। आचार्य श्री के एक बहुत सुंदर वाक्य है, वही कमाता है जिसे कम आता है। जिसे कम आता है से तात्पर्य जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे संतुष्टि का ज्ञान नहीं है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वही दिन रात कमाने में लगा रहता है। और कितना भी कमा लो, हमें उतना ही मिलना है जितना हमारा लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है। अगर मजदूरी और मेहनत करने से ही ज्यादा पैसा मिल जाता तो फिर वह मजदूर सबसे ज्यादा मेहनती है, उसको करोड़पति अरबपति होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग हैं, हम देखते भी हैं, ऑफिस में बैठे हैं, सिर्फ फोन घुमा रहे हैं, फिर भी करोड़पति है। पैसा हमारे लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से आता है, लेकिन उसके पीछे और अधिक तृष्णा नहीं होनी चाहिए। भूख और जो लालच है वो हमारे कम हो, उसी का नाम हो उत्तम शौच धर्म। पांचवा धर्म है उत्तम सत्य धर्म। दूसरों के मन को संताप उत्पन्न करने वाले, निष्ठुर और साथ में कर्कश और कठोर वचनों का त्याग कर सबसे हितकारी और प्रिय वचन बोलना ही उत्तम सत्य धर्म है। जब भी बोले हम सच बोलें, सच के साथ में मीठा बोलें, प्रिय बोलें, जो सामने वाले को अच्छा लगे। संस्कृत में एक सूक्ति आती है, वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी करना। अरे भाई, जब हमें बोलना ही है तो हम अच्छा बोले ना, मीठा बोले ना। हमारी सबसे पहले जो पहचान होती है वो हमारे वचनों से होती है। हम कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वहां पर यदि हमें सीट नहीं मिली तो हम सामने वाले को कहें, अरे खिसक, आगे खिसक, मेरे को बैठना है। इस तरह से यदि हम बोलेंगे तो क्या वो हमें सीट देगा? नहीं देगा। और यदि हम उससे बड़े प्रेम से कहेंगे, भाई जी आप कहाँ जा रहे हो? यहाँ जा रहे हैं, चलो थोड़ी सी जगह दे दो, मैं भी वहां तक जा रहा हूँ, या उसके पहले ही उतरूंगा, वो बड़े प्रेम से आपको सीट देगा।
उसके अलावा भी जब भी हम पहली बार किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, हमने उसको नहीं देखा, उसका चरित्र हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने उससे 5 मिनट बात करी, 5 मिनट के बाद से हम उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति का नेचर, उस व्यक्ति का चरित्र पहचान जाते हैं। हमारे वचनों से हमारी पहचान होती है। इसलिए हम हित मित और प्रिय वचन बोलें, जब भी बोलें मीठा बोलें। क्यों हम कड़वा बोलते हैं, क्यों हम कर्कश बोलते हैं? कितने लोग होते हैं जिनके मुंह से हमेशा गाली गलौच निकलती रहती है। क्या मतलब है? आज हमें पुण्योदय से अच्छी वचन वर्गणा मिली है, अच्छे शब्द बोलने का अवसर मिला है, हम इसे गाली गलौच करके, कड़वे कठोर वचन बोल करके क्यों व्यर्थ में गंवा देते हैं? पूर्व में यदि किसी के द्वारा कोई गलती कर दी जाती है, कोई निमित्त प्राप्त होता है, तो पूर्व की बातों को स्मरण में लाकर के घर परिवार में कलह कर देते हैं, झगड़ा कर देते हैं। कठोर वचन बोलने से हम बचें, मीठा बोले, प्रेम से बोले। जो बात हम गुस्से में कह सकते हैं वो बात हम प्रेम से भी तो कह सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर ही डिपेंड है। कोई सामने वाला हमें बुलवा नहीं सकता है, हम जैसा बोलना चाहें हम वैसा बोल सकते हैं। सत्य वचन बोले, लेकिन ऐसे सत्य वचन भी ना बोले जो सामने वाले के लिए कड़वे हों। कोई अंधा है तो उसे ऐसे नहीं कहें, ए गंदे इधर आ। हम उसे अंधा नहीं कहें, हम उसे सूरदास कहें, हम उसे अच्छा नाम देकर के कहें तो सामने वाला प्रसन्न होगा। इस तरह सत्य धर्म को भी हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगला धर्म है उत्तम संयम धर्म। संयम का अर्थ है आत्मनियंत्रण। पांचों इंद्रिय एवं मन की प्रवृत्तियों पर अंकुश रखकर उनकी अनर्गल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना और षटकाय के जीवों की विराधना न करना, यह उत्तम संयम धर्म कहलाता है। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की अपेक्षा से इसके 2 भेद कहे हैं। जहां 5 इंद्रिय और मन को वश में किया, जहां पर 6 काय के जो जीव हैं, एक इंद्रिय के 5 भेद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक और त्रस कायिक, इन सब जीवों की विराधना नहीं करना, इनकी हिंसा नहीं करना, ये कहलाता है संयम। हमारे जीवन में निश्चित रूप से एक नियंत्रण आवश्यक है। जब तक एक गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तब तक उस गाड़ी का चलना सार्थक नहीं होगा। हमारा जीवन चल रहा है, हम कुछ भी खा पी रहे हैं, चाहे रात के 12 बज रहे हो, चाहे 10 बज रहे हो, चाहे हम यह नहीं देख रहे हैं कि यह भक्ष्य है या अभक्ष्य है। इस तरह से हमारा जीवन यदि अनियंत्रित होकर के चलेगा, अन्य जितनी भी आज बीमारियां हो रही है, ये सब फास्ट फूड वगैरह से हो रही है। हम इनको खा खा करके अपने पेट को गंदा बना रहे, अपने शरीर को बीमारियों का घर बना रहे हैं। इसलिए आज बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है, बहुत जल्दी बीमारियां घर कर लेती हैं। इसलिए उन सब से हम बचें, अपने जीवन को संयमित रखें और संतुलित रखें। 7वां धर्म है उत्तम तप धर्म। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। विषय कषायों का निग्रह करके 12 प्रकार के तपों में चित्त लगाना, यह उत्तम तप धर्म है। तप धर्म का मुख्य उद्देश्य चित्त की मलिन वृत्तियों का उन्मूलन है, अर्थात नाश करना है। जो मन में अनेक प्रकार की गंदी प्रवृत्तियां उठती हैं, उन सबको कंट्रोल में करना। हमारी इच्छा हो रही है कि हम भोजन ग्रहण करें, हम ये करें, लेकिन उस इच्छा को रोक करके हमने अनशन कर लिया, हमें आज उपवास करना है, आज हमें भोजन नहीं करना। जब हम इस तरह की अपनी इच्छाओं की परीक्षा लेंगे तो हमारा जो मन है वो आत्मा की तरफ बढ़ेगा। तप तपने से शरीर क्रश होता है, लेकिन आत्मा मजबूत होती है। तप तपने से आत्मा का कल्याण होता है। आचार्यों ने कहा है, तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। हम कर सकते हैं, हमारी सामर्थ्य है, अपनी शक्ति के अनुसार जो 12 प्रकार के तप कहे गए हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। 6 अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। 6 बहिरंग तपों में अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। इस प्रकार से हमारी जितनी सामर्थ्य है उस अनुसार हमें तप तपना चाहिए। तप करने से ही व्यक्ति पूज्य बनता है। जो भी व्यक्ति आज तक मोक्ष पद को जिन्होंने प्राप्त किया है, उन सब ने पूर्व में मुनि पर्याय को धारण करके तप तपा है, ध्यान में लीन हुए हैं। उत्कृष्ट बहुत आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा है, भगवान बाहुबली स्वामी को देखो, 12 माह तक एक पूर्ण रूप से अडिग एक आसन से खड़े रहे, तभी तो आज वो पूज्य बने, तभी तो हम आज उनको सम्मान करते हैं। जितने भी लोगों ने मोक्ष पद प्राप्त किया, इसी तपस्या का सहारा लिया। हमें भी शांति और शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो तप तपना चाहिए। 8वां धर्म है उत्तम त्याग धर्म।
परिग्रह की निवृत्ति को अर्थात छोड़ने को त्याग कहते हैं। बिना किसी प्रत्युपकार की अपेक्षा के अपने पास होने वाली जो ज्ञानादि संपदा है उसको दूसरों के हित व कल्याण के लिए लगाना, यही उत्तम त्याग धर्म है। त्याग धर्म जो हमारे पास में है उसको छोड़ना, बुरी वस्तुएं जो हैं उनको तो छोड़ना ही छोड़ना, जो हमारे पास अच्छी वस्तुएं हैं उनको भी दान देना, ज्ञान आदि देना। हमारे पास रुपया पैसा है, योग्य स्थान पर यदि हम देते हैं तो वह भी त्याग के अंतर्गत आएगा। 4 प्रकार के संग को जब हम औषधि शास्त्र, अभय, आहार, इस प्रकार का जो 4 प्रकार का दान कहा गया है वो भी करते हैं तो वह भी उत्तम त्याग धर्म के अंतर्गत आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें हमें समझनी है, हम अपने उपकार की कोई अपेक्षा नहीं रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई है शास्त्रों में, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, स्व और पर के कल्याण के लिए जो कुछ भी दिया जाता है उसका नाम है दान। उसमें अपना भी कल्याण और सामने वाले का भी कल्याण, इस अपेक्षा से दान देना चाहिए। 9वां धर्म है उत्तम आकिंचन्य धर्म। ममत्व के परित्याग को आकिंचन्य कहते हैं। आकिंचन्य का अर्थ होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। अपने उपकरणों एवं शरीर से भी निर्ममत्व होना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है। मुनि महाराज हैं, वे अपने शरीर से भी राग नहीं करते। यह शरीर भी मेरा नहीं है, मेरी तो एकमात्र आत्मा है। और आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है। ये सब पर पदार्थ मेरे नहीं हैं। जब इनके प्रति ममत्व कम होगा तो इनके प्रति कोई चिंता नहीं होगी, कोई विकल्प नहीं होगा। क्योंकि कई बार सबका त्याग करने के बाद भी उस त्याग के प्रति ममत्व हो जाता है। आकिंचन्य धर्म में उस त्याग के प्रति होने वाले ममत्व का भी त्याग कराया जाता है। हमने त्याग तो कर दिया लेकिन फिर भी अभी भी उसके प्रति राग भाव है, अभी भी हम उसे अपने मन में अपना समझते हैं, यह मेरा है। कोई मुनि महाराज तो बन गए, घर परिवार छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये मेरा बेटा, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, इस तरह का भाव यदि उनका रहता है तो वो सच्चे मुनि नहीं है। उनके अभी उत्तम आकिंचन्य धर्म नहीं आया। इसलिए आचार्य महाराज ने त्याग के बाद आकिंचन्य लिया कि त्याग तो कर दिया, उसके साथ में उस ममत्व का भी त्याग करो, यह मेरा नहीं है। कहा है किसी ने, कुछ भी नहीं है तेरा, सिर्फ 2 गज जमीन तेरी, मिल जाए वो भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। क्या है हमारा? हमारी तो एकमात्र आत्मा है। ये शरीर भी हमें यहाँ से मिला और यही छोड़ करके हमें जाना है। क्या जाएगा हमारे साथ में? हमारे साथ में जाएगा सिर्फ हमारा धर्म, हमारा ज्ञान दर्शन गुण जो आत्मा का स्वभाव है, उसे हम ग्रहण करें। इसलिए आकिंचन्य धर्म में समस्त पर पदार्थों से ममत्व परिणाम का त्याग कराया जाता है। अंतिम धर्म है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है। रागोत्पादक साधनों के होने पर भी उन सबसे विरक्त होकर आत्मोन्मुखी बने रहना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण कैसे करें? हम गृहस्थ हैं, यदि विवाह नहीं हुआ है, विवाह पर्यंत ब्रह्मचर्य का संकल्प लें। विवाह हो गया है तो अपनी स्वदार संतोष व्रत को ग्रहण करें। अपनी पत्नी में, अपने पति में ही संतुष्ट रहें। अन्य सभी को माता, बहन, सुता पहचानो। इस तरह की हमारी प्रवृत्ति होगी तो हम गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य धर्म को धारण कर सकते हैं। जो अश्लील चित्र हैं, अश्लील वीडियो हैं, गलत चीजें हैं, उनको हम छोड़ें, सत साहित्य पढ़ें, अपने मन में विकार भावों को नहीं आने दें। जिन निमित्तों से विकार भाव आते हैं उनको हम दूर करें और सभी के प्रति अच्छा भाव रखें। यदि इस तरह का भाव रखेंगे तो हम गृहस्थ में भी इस ब्रह्मचर्य धर्म को धारण कर सकते हैं। हमने आज की इस कक्षा में इन 10 धर्मों के बारे में पढ़ा। 10 लक्षण पर्व हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। प्रत्येक साधर्मी जन, प्रत्येक जैनी भाई 10 दिनों में बहुत उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, त्याग करते हैं, बहुत पूजाएं करते हैं। लेकिन उन सबका सार्थकपना तभी सिद्ध होगा जब इनका अंश भी हमारे जीवन में आए। पूरा आए तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर कुछ अंश भी हमारे जीवन में आ गया तो वो हमारा करना सार्थक होगा। हमने जो आज 10 धर्म पढ़े हैं, इनसे हमें यही शिक्षा लेनी है, हम क्रोध को छोड़ें, गुस्सा नहीं करें, क्षमा धर्म को अपनाएं, अपने आप को मृदु बनाएं, कोमल बनाएं, विनयवान बने। जो विनय जिसके अंदर होती है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। घमंडी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता।
अपनी लोभ लालच को कम करें, अपने जीवन में संतुष्टि लाएं। संतुष्टि आएगी तो हमारे जीवन में सुख आएगा। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष धन आ जाता है, बाकी सब धन धूल के समान हैं। साथ में मीठा बोले, सत्य बोले, प्रिय बोले। संयम, तप और त्याग को धारण करके आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म को अपने जीवन में धारण करें। जब इन 10 धर्मों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गृहस्थ जीवन भी सार्थक होगा और हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा। जय जिनेंद्र।